मौन ग्रंथ। ब्लैकवुड पब्लिक लाइब्रेरी अपनी ऊंची छतों और किताबों की अंतहीन पंक्तियों के लिए जानी जाती थी। यहीं पर आरव, एक युवा इतिहास का छात्र, अपनी पार्ट टाइम नौकरी करता था। लाइब्रेरी जितनी पुरानी थी उतनी ही पुरानी थी उसकी कहानियां। इनमें एक ऐसी किताब की फुसफुसाहट भी शामिल थी जो सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा थी। एक शाम अभिलेखागार के एक धूल भरे भूले हुए कोने में आरव को एक पुराना ताला लगा हुआ संदूक मिला। जिज्ञासावश उसने उसे खोला। अंदर चमड़े से बंधी एक अकेली किताब थी। उसके कवर पर कोई शीर्षक नहीं था, बस एक अजीब सर्पिल प्रतीक बना हुआ था जो उसे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। आरव किताब को मुख्य लाइब्रेरियन श्रीमती डेविस के पास ले गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसे वापस रख दो आरव, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। यह मौन ग्रंथ है। किंवदंती है कि जो कोई भी इसे पढ़ता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। श्रीमती डेविस ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दशकों पहले तुम्हारी ही तरह एक युवा शोधकर्ता था। वो भी इस किताब के प्रति आकर्षित हो गया था। एक रात वो इसे पढ़ रहा था और अगली सुबह वो बस चला गया था। उसकी मेज पर बस ये किताब खुली पड़ी थी। चेतावनी के बावजूद आरव की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, उसने खुद से सोचा। उस रात उसने चुपके से किताब अपने बैग में डाल ली और उसे घर ले गया। अपने अपार्टमेंट की मंद रोशनी में आरव ने कांपते हाथों से किताब खोली। वो हैरान रह गया। पन्ने कोरे थे, एक भी शब्द नहीं, एक भी चित्र नहीं। निराशा के साथ उसने किताब को अपनी मेज पर रख दिया। उस रात आरव को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि किताब के कोरे पन्नों से स्याही जैसे अक्षर निकल रहे हैं और रेंगते हुए उसकी त्वचा में समा रहे हैं। वो ठंडे पसीने में हाँफता हुआ जाग गया। घबराकर उसने अपनी मेज की बत्ती जलाई। किताब अभी भी वहीं थी, लेकिन अब वो कोरी नहीं थी। पहले पन्ने पर उसकी अपनी लिखावट में एक वाक्य लिखा था, मेरा नाम आरव है। एक भयानक एहसास ने उसे जकड़ लिया। किताब लोगों को गायब नहीं करती थी, ये उन्हें सोख लेती थी। ये उनकी कहानियों, उनकी यादों, उनके पूरे अस्तित्व को चुरा लेती थी। जैसे ही वो देखता रहा, पहले वाक्य के नीचे उसके बचपन की एक भूली हुई याद उभरने लगी। आरव ने चीखकर किताब को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अविनाशी थी। हर पल उसकी यादें धुंधली हो रही थी, जबकि किताब के पन्ने उसकी अपनी जीवन कहानी से भरते जा रहे थे। पुस्तकालय की फुसफुसाहट सच थी और अब वो इसका अगला अध्याय बन रहा था।